उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न खेत था, न नौकरी, न कोई बड़ा सहारा। एक टूटी फूटी झोपड़ी में वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। हर दिन वह मजदूरी करता, लेकिन कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी घर में चूल्हा नहीं जलता। लेकिन मोहन के पास एक चीज थी जो उसे सबसे अमीर बनाती थी, उसकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता, हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, न दूध, न बेलपत्र, न धन। बस मेरा विश्वास और मेरी सच्ची भक्ति स्वीकार कर लीजिए। मंदिर का पुजारी अक्सर उसका मजाक उड़ाता। अरे मोहन, खाली हाथ आने से भगवान खुश नहीं होते। मोहन मुस्कुराकर कहता, भगवान को भक्ति चाहिए, वस्तुएं नहीं। एक दिन मोहन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर दवा नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल है। दवा के लिए 5,000 रुपये चाहिए थे। मोहन के पास सिर्फ 50 रुपये थे। वह पूरे गांव में मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। हारकर वह रात में सीधे शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी मां की जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी मदद कीजिए। रोते रोते वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर सो गया। आधी रात को तेज हवा चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगीं। मोहन ने आंखें खोलीं। उसने देखा कि मंदिर के सामने एक साधु खड़े हैं, सफेद दाढ़ी, झटाई और चेहरे पर दिव्य तेज। साधु ने कहा, बेटा, क्यों रो रहा है? मोहन ने सब कुछ बता दिया। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकाली। इसे ले जाओ, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मोहन ने सिर झुकाकर पोटली ले ली। जब उसने ऊपर देखा तो साधु गायब हो चुके थे। मोहन घबरा गया। मंदिर के अंदर शिवलिंग पर जल अपने आप गिर रहा था। उसे समझते देर नहीं लगी। स्वयं भगवान शिव उसकी सहायता करने आए थे। घर पहुंचकर उसने पोटली खोली। उसमें पूरे 5,000 रुपये और एक चांदी का छोटा त्रिशूल था। मोहन तुरंत दवा लेकर आया। कुछ ही दिनों में उसकी मां पूरी तरह ठीक हो गई। अगली सुबह मोहन मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने वहीं त्रिशूल रखा। तभी पुजारी दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखें फटी रह गईं। यह त्रिशूल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भगवान शिव की मूर्ति के हाथ में था, और आज मूर्ति से त्रिशूल गायब है। अब पूरे गांव को विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने स्वयं अपने भक्त की पुकार सुनी थी। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। उसे काम मिलने लगा, घर में सुख और समृद्धि आने लगी। लेकिन मोहन आज भी मंदिर जाकर सिर्फ एक बात कहता, भोलेनाथ, आपने मुझे यह सिखाया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।